मां कामाख्या का मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक। मान्यता है कि इस चमत्कारी शक्तिपीठ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहां मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं, वो चाहे आम आदमी हो या फिर खास। असम के चुनावी नब्ज को टटोलने न्यूज नेशन की यात्रा मां कामाख्या मंदिर की चौखट तक जा पहुंची। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम असम में। असम में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस बात को लेकर पूरा जोर लगा रही है कि एक बार फिर से उसकी सरकार बरकरार रह जाए, यानी असम की जनता एक बार फिर से आने वाले चुनावों में उनको मैंडेट दे दे, एक बार फिर से बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां की सत्ता पर काबिज हो जाए। असम के चुनावी सफर की हम शुरुआत कर रहे हैं मां कामाख्या देवी मंदिर से। नीलांचल पर्वत की श्रेणियों में मां कामाख्या देवी का मंदिर मौजूद है। मेरी दाईं ओर आप तस्वीर देखिए, मंदिर का मुख्य भवन है और इसी भवन के अंदर मां का शक्तिपीठ है। मां के योनि रूप की यहां पर पूजा होती है और मान्यता ऐसी है कि मां के दर पर कोई भी आकर मत्था टेक दे तो मां उनकी मन्नत को पूरी कर देती हैं। इसीलिए चुनावी सफर में लगातार यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। नीलांचल पर्वत की श्रेणियों में मां कामाख्या देवी मंदिर ये मौजूद है। 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है और माना यह जाता है कि असम की 60% से ज्यादा आबादी की श्रद्धा है इस मंदिर में। मंदिर के मुख्य भवन की लोग परिक्रमा भी यहां पर करते हैं, लेकिन फिलहाल जो चुनावी परिक्रमा नेताओं की यहां पर चल रही है, वो परिक्रमा का फल किसे मिलता है, किसे यहां की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने का मौका मिलता है, बीजेपी की सरकार यहां पर बरकरार रहती है या फिर यहां पर परिवर्तन की बातचीत होती है, ये हम लगातार असम के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे। गुवाहाटी के लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी चुनावी नब्ज क्या कहती है। यह विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर का प्रताप ही है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में यहां आकर दर्शन किया था और जीत का आशीर्वाद मांगा था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में अमित शाह, जनवरी में जेपी नड्डा और हाल ही में प्रियंका गांधी भी इस मंदिर में दर्शन कर चुकी हैं, जो बताता है कि जीत के आशीर्वाद के लिए नेताओं का काफिला सबसे पहले यहीं पहुंचता है। मां कामाख्या देवी मंदिर परिसर में मौजूद है और मेरे पीछे जो तस्वीर है ये मुख्य भवन मंदिर की ये तस्वीर है। मंदिर का मुख्य भवन जिसके अंदर मां का शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कविंद्र प्रसाद शर्मा जी, जो कि दलोई हैं। मंदिर के लिए जो पुजारियों की समिति है उसके प्रेसिडेंट हैं। कविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। पहला सवाल तो यही है कि 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मां का शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर, मान्यता क्या है, महात्म्य क्या है इस मंदिर का, शक्तिपीठ का? देखिए, ये असम का सबसे बड़ा मंदिर माँ शक्ति कामाख्या मंदिर, ये सती जी का 51 पीठ में से एक पीठ, जोनी पीठ। जब सती जी का देहांत हुआ था, शिव जी ने सारा विश्व ब्रह्मांड में सती जी का देह कान पे लेकर घूमने लगा, तो उस समय विश्व में एक तांडव हो रहा था। तो विष्णु ने कहा कि अगर शिव जी ने इसे घूमते रहेंगे तो सारा विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएंगे। तो उसने उनका सुदर्शन चक्र से उसको शरीर को 51 पीठ किए थे, 51 संत किए थे। तो उस समय जो संत माँ का यहाँ गए थे वो सबसे शक्तिशाली जोनी स्थान है, वो यहाँ पे गिर के माँ देवी कामाख्या का जोनी स्थान हुआ है। और अहोम राजाओं का दिन से हम लोग का जो पीढ़ी का जो है परंपरा है, उसी समय से हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है। तो अभी तक ऐसे मंदिर मैनेजमेंट में हम लोग दलोई लोग पूजा पाठ करते हैं। महात्मा क्या है? माना यह जाता है कि जो भी मान्यता मांग ली जाए, जो भी मन्नत मांग ली जाए इस मंदिर में, वो मन्नत पूरी हो जाती है। देखिए, ये शक्ति स्थान है। शक्ति स्थान पे आके जो भक्त लोग माता का दर्शन के लिए आते हैं, कोई मंगन मांगने आते हैं, जरूर माने कामना करते हैं मगन मानने के लिए। अच्छा, देखिए, आपने मन्नत की चर्चा हो गई, तो ये तो चुनाव का मौसम है, असम में चुनाव है, नेता लोग आ रहे हैं। कुछ समय पहले प्रियंका गांधी आई, उसके पहले विदेश मंत्री आए थे, नेताओं का सिलसिला है। तो चुनावी दौर में मन्नत मांगने की भी कौन कौन से नेता आ गए यहाँ पर? जैसे देखिए सब लोग आते हैं यहाँ पे। इंडिया में जो लोग मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई आगे राष्ट्रपति भी यहाँ आए थे। तो आगे 2016 में भी नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे आए थे, अमित शाह भी आते थे बीच में, कभी असम में जब आते हैं ना वो आते हैं। तो अभी लास्ट वीक में प्रियंका गांधी भी यहाँ आए थे। तो हम लोग का और नेताओं का सब लोग यहाँ पे माँ के मदद मांगने आते हैं। जो लोग आते हैं भगवती का पास चला जाते हैं, अंदर में चला जाते हैं, गुफा में जाते हैं, माँ का प्रार्थना करते हैं जी, जो कामना के लिए आते हैं जरूर उसको पूरा करते हैं माँ ने।
अच्छा, एक चीज़ और है, ये भी माना जाता है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र के जरिए भी माँ देवी को प्रसन्न किया जाता है, सिद्धि यहाँ पर लोगों को मिलती है। नेता लोग अब खुद नहीं आते तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं। ज़रा ये तंत्र मंत्र का कनेक्शन क्या है, माँ कामाख्या देवी मंदिर में सिद्धि कैसे मिलती है, नेता लोग अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये शक्ति स्थान है, 51 पीठ से एक पीठ शक्ति स्थान है। ये गुप्त पूजा होते हैं यहाँ पे, तो तंत्र माध्यम से हम लोग का पूजा का माध्यम दो होते हैं, एक वैदिक माध्यम, एक तंत्र माध्यम। जो शक्ति स्थान है, जो शक्ति पीठ है, उसमें तंत्र माध्यम से पूजा होता है। कोई लोग यहाँ पे नहीं आने से भी दूर दूर से कोई लोग किसी को रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेज कर माँ का आशीर्वाद लेने के संकल्प कराते हैं, हम लोग पूजा कराते हैं उसको इसके लिए मुहूर्त के लिए जो मांग कर आते हैं, यहाँ पे जो मदन मांगने आते हैं, सबके सिद्धि के लिए हम लोग पूजा करते हैं। इसका माध्यम ये शक्ति पीठ है, तंत्र माध्यम से यहाँ पूजा चलते हैं। माता कामाख्या का मंदिर जितना शक्तिशाली और प्रसिद्ध है, वैसे ही इसका इतिहास भी गौरवशाली है। मान्यता है कि सती का योनि भाग कामाख्या स्थान पर गिरा था, जिसके बाद इस स्थान पर देवी के पावन मंदिर को स्थापित किया गया। मंदिर परिसर के मुख्य भवन की आपको तस्वीर दिखाऊं, जहां पर गर्भगृह मौजूद है और जो मुख्य भवन है उसके ऊपर गुंबद के ऊपर आपको सोने के 3 कलश आपको दिखाई देंगे, गोल्ड की कवरिंग है और ऐसा छोटे मोटे सारे गुंबदों पर है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। हालांकि जब हुसैन शाह ने कामाख्या साम्राज्य पर आक्रमण किया था तो कामाख्या मंदिर को खत्म कर दिया था, लेकिन इस मंदिर को 1500 दशक में फिर से खोज लिया गया, यानी 15वीं शताब्दी में, और कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने इस मंदिर को पूजा स्थल के तौर पर पुनर्जीवित कर दिया। और जब उनके बेटे ने राजपाट संभाला तो 1565 में इस मंदिर को दोबारा बनवा दिया और तब से मंदिर जैसा आपको दिखाई दे रहा है कमोबेश उसी स्वरूप में ये मंदिर मौजूद है। मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदिर के प्रति लोगों की आस्था, तंत्र मंत्र को जानने वालों, तंत्र मंत्र के जरिए सिद्धि पाने वालों के मन में काफ़ी श्रद्धा है। इसीलिए चुनावी सफर में यहाँ पर नेता भी लगातार आते रहते हैं। असम में चुनावी मौसम है तो भला यहाँ आने वाले भक्त इससे अछूते कैसे रह सकते हैं, तो हमने भी लगे हाथ मंदिर परिसर में भक्तों से चुनावी चर्चा कर ली। असम के चुनावी सफर की शुरुआत हो गई है और पहला डेस्टिनेशन मां कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी शहर से करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर, बहुत ज़्यादा दूर असम की राजधानी दिसपुर भी नहीं है। लेकिन गुवाहाटी में चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं। मां कामाख्या देवी मंदिर मेरी दाहिनी ओर पड़ेगा, यहाँ से 2 से 3 मिनट की दूरी पर जब आप पैदल चलकर जाएंगे तो मंदिर तक पहुँच जाएंगे और यहाँ से ही मंदिर का रास्ता है, ये आपको झलक मिल जाएगी क्योंकि लगातार पूजा पाठ की सामग्रियाँ यहाँ पर बेची जाती हैं। खैर, लेकिन गुवाहाटी का चुनावी मूड क्या कहता है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बरकरार रह जाए। लगता है कि वाकई ऐसा होगा क्योंकि विपक्ष भी लगातार जोर लगा रहा है और तमाम गठबंधन हो चुके हैं। आप लोग जहां अभी मां कामाख्या के द्वार पे आए हैं तो आप लोग ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये हिमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ऐसा है कि उनके जब उन्होंने ज्वाइनिंग किया 2015 में, उसके बाद जो सुनामी जो माहौल है वो पूरा बदल गया। जैसे जहाँ यहाँ पे जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो जगह में कमल खेलने लगा। कि जैसे ये उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है 51 नम जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही मतलब सुनामी हवा जो है पूरा असम में फैल गया। और बाद में पर्यायक्रम से बाद में उन्होंने नेदा का भी दायित्व ले लिया, नेदा का कन्वेनर हिसाब से। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा यहाँ पे कमल ही कमल खिलने लगा। वोट देंगे ना? ये आसाम में तो कमल ही कमल है। अब मैं कैसे बोलूँ, अब इलेक्शन का बाद है, अब पता चलेगा। इलेक्शन के बाद पता चलेगा। आप बताइए क्या चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में आसाम में तो सब 99% एकदम सब कमल में देगा सब वोट। 99% कमल में देगा। कमल है जहाँ हमारा जो हेमंत बिस्वा जिस जो हम लोग का जो है वो जैसे काम किया, जो डेवलपमेंट जो काम किया, कुछ बात नहीं दिया, ऐसे काम किया, आदमी लोग चौक बुझ के कमल में वोट दे देगा। ऐसे हमें पे हो गया, जगह जगह सब आदमी बोलेगा कमल फूले। असम का आदमी जैसे सोचता है हमारा ये नेता का मुख्यमंत्री चाहिए, किंतु जब सुनल है ठीक नहीं तो नहीं बताया कौन होगा मुख्यमंत्री। अभी एक बात बताइए, ये तो माँ कामाख्या देवी मंदिर है, माना जाता है तंत्र मंत्र की साधना होती है, जो मन्नत मांग लीजिए पूरी हो जाए। आप कह रहे हैं माँ कामाख्या देवी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। पीएम मोदी 2016 में आए थे, अमित शाह आकर चले गए, जेपी नड्डा आकर चले गए, जयशंकर चले गए, प्रियंका गांधी भी आकर चली गई। ये जो दूसरा गठबंधन है
जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, कहीं वो ना बाजी मार ले जाए फिर तो। नहीं, माँ कामाख्या के द्वार पे जब जो आएंगे उनका मनोइच्छा पूर्ण होंगे, जो सही इच्छा होगा उनका पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में जो जिसने आया वो ही जीत जाएंगे, वैसा नहीं है। फील्ड में भी कर्म करना होगा। और देखिए, जो फैमिली राजनीति है उससे हम लोग अभी दूर है, तो दूर ही रहने दीजिए वो फैमिली राजनीति से, क्योंकि आज तो नेताजी प्रेसिडेंट है, कल हम लोगों को मालूम नहीं है कौन होगा। CA/NRC मुद्दा है? नहीं है, यहाँ पे CA/NRC मुद्दा नहीं है। और CA/NRC मुद्दा जब एक जो लोगों के मन में जो एक अगवा फैल गया था, वो अभी उससे बहुत दूर है हम लोग। क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का चुनाव में, क्या है मुद्दा? चुनाव का मुद्दा हम क्या बोले बताइए। वोट देते हैं? वोट देते हैं हम। तो क्या सोचकर वोट देते हैं? सरकार अच्छा सरकार हो। तो आपको क्या लगता है, अच्छा सरकार अभी चल रही है कि बदलने की जरूरत है? सरकार तो मनो ठीक ही चल रहा है अभी। सरकार ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। बदलना नहीं है। बदलना नहीं ही चलेगा। आप बताइए भाई, आप लोग बता दीजिए कुछ 2-4 मुद्दा क्या है, आप बताइए। बीजेपी जीतेगा, 100% कमल फूलेगा। और हम आप सीधे मुद्दे पर आ गए कि कमल जीतेगा। ना बहुत काम किया ना, बहुत कुछ किया। हॉस्पिटल जहाँ पे नहीं था वहाँ हॉस्पिटल दिया, रास्ता दिया, बिजली जहाँ नहीं था बिजली दिया है, पानी जिस जहाँ पानी नहीं था पानी दिया है, सब। आप करते क्या है ये बताइए? हैं? आप करते क्या है? हम मेरा दुकान है, ये पूजा पाठ की? हाँ पूजा पाठ का दुकान है। यहाँ तो टूरिज्म के लिहाज से भी ये जगह काफी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट है यहाँ पर। हाँ बहुत डेवलप, बहुत आगे से बहुत डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट। गुवाहाटी में और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें समझ में आती हैं, लोग खुश हैं बीजेपी की सरकार से। हालांकि सीधे तौर पर जब सवाल ये किया जाता है कि सर्बानंद सोनोवाल इस बार बीजेपी का चेहरा क्यों नहीं बन रहा है पिछली बार की तरीके से, उसका कोई बहुत ठोस जवाब नहीं मिलता है। गुवाहाटी में और भी लोगों से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश करेंगे। कामाख्या मंदिर से होते हुए हमारा काफिला गुवाहाटी की तरफ निकल पड़ा। हम जानना चाहते थे कि इस बार के चुनाव में गुवाहाटी के मन में क्या है। इसी दौरान हमारी मुलाकात बीजेपी विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य से हुई, जो इस बार भी गुवाहाटी ईस्ट से किस्मत आजमा रहे हैं। आपको लगता है एक बार फिर से आप बरकरार रहेंगे अपनी सीट पर? बराबर पिछले बार हम लोगों ने 96,000 वोट की व्यवधान में कांग्रेस को हराया था। इस बार हम लोग की टारगेट है कि हम लोग 1 लाख के आगे जाएंगे। तो गुवाहाटी का 2 बड़ा मुद्दा बताइए, इशू क्या है 2? गुवाहाटी में फ़िलहाल ऐसी सबसे बड़ी मुद्दे की बात अगर करते हो तो पीने की पानी का, क्योंकि जो वाटर यहाँ जो सप्लाई सिस्टम है ये 1960s के आसपास में किया गया था, और तब इसकी पॉपुलेशन, गुवाहाटी की पॉपुलेशन 3 या 4 लाख, आज ये पॉपुलेशन बढ़ के 10 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो आप ये बोलते हैं कि सर्बानंद सोनोवाल CM होंगे अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो? देखिए, ये बात तो ऐसी होती है कि आप ब्रिज क्रॉस करने के पहले ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लग गया उसकी बात करनी होती है। नेताओं के वादे और दावे बहुत हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए हम पहुंच गए गुवाहाटी के एक कॉफी शॉप में, जहां की दरो दीवार असम की बेजोड़ पेंटिंग से सजी थी। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में हम पहुंचे और थोड़ी सी अच्छी जगह है, एम्बियंस थोड़ा सा अलग है। हिंदी गाने आपको यहाँ पर सुनाई दे जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में जब आप आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी गाने बिल्कुल सुनाई ना दें। और गुवाहाटी के सीन को दर्शाते हुए आप देखिए, चाय पर चर्चा होती है या फिर गुवाहाटी में आप पूरे असम में जब आप घूमेंगे तो फूड कल्चर यहाँ का अलग है, अलग तरीके का खान पान है, उसको लेकर भी एक कलाकृति है। उसका यहाँ पर पीछे दीवार पर पोस्टर बनाया गया है, दीवार पर कलाकृति बनाई गई है, पूरी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है, और साथ ही किस तरीके से यूथ चिल करता है इसकी भी चर्चा इसमें ज़्यादा है। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम थोड़ी सी चुनावी चर्चा कर लें। मुद्दे क्या हैं गुवाहाटी के आप लोगों के लिए? आप लोग यूथ हैं, मुद्दे क्या हैं? देखिए, 5 साल जब हम लोग को बीजेपी गवर्नमेंट जब से आया है, डेवलपमेंट इतना हुआ है, यू कैन कंपेयर थिंग्स। और यहाँ पर हम लोग का जो यूथ है अभी, आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर असम, हम लोग जब यूथ है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर असम। हम लोग को